इसमें हमको एक बार चित्रकूट में एक संत भगवान मंदाकिनी में एक पत्थर के टुकड़े पर लेटे थे, आसपास मंदाकिनी का जल बह रहा था, तो उनको 2-3 दिन हमने देखा। फिर हमारा मन हुआ कि उनसे मिलेंगे, और जेठ के महीने में वो मोटा कंबल मिलिट्री वाला ओढ़े हुए थे। और एक और आश्चर्य, दूसरा आश्चर्य कि मंदाकिनी के बीच में पत्थर पे, तो जिज्ञासा हुई कि इनसे हम बात करें और दर्शन करें, तो बैठे रहे किनारे। जब वो निकले, महाराज क्या अद्भुत स्थिति, नेत्र जो है उन्मत्त अवस्था को, और तेजोमय चेहरा, और एक लंगोटी और कंबल। जो ही निकले साष्टांग दंडवत किया, उस समय नई अवस्था थी, उन्होंने देखा भी नहीं, फिर दौड़ के आगे गए, क्योंकि संतों से पहले से परिचय रहा है, तो ये संतों की इन बाह्य चेष्टाओं से कोई मतलब अंतर नहीं। फिर आगे गए, हम कहा महाराज जी रुको, 1 मिनट रुक जाओ, अगर आप नहीं रुकोगे, आप नहीं कृपा करोगे, तो हम जैसे अधमों का कैसे सतमार्ग पुष्ट होगा। जब प्रार्थना की तो खड़े हो गए। मतलब इतना आनंद प्राप्त हो रहा था, क्योंकि हमारी श्रद्धा बढ़ गई थी ना, तो अब श्रद्धा से ही आनंद होता है, तो एकदम शरीर कंपायमान। हम कहा महाराज जी बैठ जाइए, वो बैठ गए। महाराज जी पहला प्रश्न है कि आप बीच शिखर पे लेटते हैं ऐसे, वहां क्यों लेटते हैं? तो उनका एकांत प्रियता। आप कंबल क्यों ओढ़े हैं? जेठ का महीना है, उनका अभ्यास। उनका महाराज जी कुछ अपने मन से आप बता दीजिए। तब उन्होंने ये विषय बताया था कि जो गुरु मंत्र है वो अपवित्र दशा में न जपा जाए, नहीं तो कामोत्तेजना पैदा कर देगा। उनके वचन थे कि उन्होंने कहा कामोत्तेजना पैदा कर देगा, यदि अपवित्र दशा में जपा जाए तो वो विकारात्मक भाव पैदा कर देगा। तो यद्यपि हमने ये कहीं पढ़ा नहीं, लेकिन संत वचन और पढ़ा ये मनुस्मृति आदि में है कि अपवित्र दशा में जो उसमें प्रणव हो, नमो नमः हो, ऐसे मंत्रों का उच्चारण ना किया जाए। तो शौचालय और बाथरूम में 2 जगह नाम का स्वाद लिया जाए। अब जैसे अभ्यास है तो वो जोर करता है, जो हमारा निरंतर का अभ्यास है वो जोर करता है, पर जहां स्मृति आ जाए वहीं नाम चालू कर दो। और जो